और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन के तशरीफ फरमा शहर अजीज के हरदील अजीज मेरे आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शुमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, इस मीटिंग के सदर आली जनाब राजू गाइड साहब, तमाम ही कारपोरेटर हजरात, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, आज की ये मीटिंग जिसका मकसद ये है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस लाए अमल से शहर के अंदर जाए और जो शहर के अंदर मौजूदा हालात बनाए गए हैं उसके ताल्लुक से बुलाई गई है। ये मीटिंग का मकसद आप लोगों के अंदर सियासी बेदारी को उजागर करना है। जिस तरीके से मुखालफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के नाम पर कीचड़ उछाल रही है और उनके ना करदा गुनाहों को वो आवाम के सामने करदा गुनाह साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई। दोस्तों, हमारे सामने अभी कारपोरेशन इलेक्शन आने वाला है। जिस तरीके से माजी में असम्बली इलेक्शन में शहर अजीज ने शहर अजीज के हरदील अजीज एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जिस तरह से इज्जत बख्शी, ये 162 वोट की नहीं बल्कि 40,000 की शानदार कामयाबी। ये बोगस लोगों की बोगसगिरी थी, लेकिन फैसला अल्लाह को मंजूर था। उनको उनकी जितनी बोगसगिरी करना थी अल्लाह को एक हाथ पर लाकर खड़ा करके ये बताना था कि आपने सारे दुनियावी असबाब को इख्तियार कर लिया और हमने आपको शिकस्त का दायरे में मंसूब कर दिया। हमारे बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर अलहाज अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आपने असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी दी, ये शहर की तामीर का एक पहिया है। आपको आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि हमें 2 इंजन की हुकूमत चाहिए। आज होता यह है कि यहाँ शहर के अंदर किसी और पार्टी का इख्तियार होता है और शहर में एमएलए दूसरी पार्टी का इख्तियार होता है। दोस्तों, ये तामीर और तरक्की के अंदर एक रुकावट बनने का सबब बनता है। आप लोग अगर शहर के अंदर जिस तरीके से मुफ्ती साहब को कामयाबी दी है, उसी तरीके से कारपोरेशन इलेक्शन में भी मस्जिद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। आज अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कारपोरेशन के जरिए हुकूमत की जितनी भी स्कीम है वो स्कीमों को शहर के अंदर लाने के लिए कारपोरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और माजी में ये देखा गया कि मुफ्ती साहब ने हुकूमत से तो नुमाइंदगी की, लेकिन यहाँ पर जो बैठकर उनके साथ शहर के साथ जो सौतेला सुलूक कर रहे थे, उन्होंने उन स्कीमों के लिए ठहराव नहीं दिए। शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी स्कीमें पेंडिंग हैं जिसके लिए इख्तियार की जरूरत है। आज आपको मजलिस के साथ देना है। आज शहर के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, आज तामीर और तरक्की से हटकर शहर के अंदर लोगों की जाती जिंदगी के अंदर ढका जा रहा है। आज इलेक्शन इन सारे मुद्दों से हटकर, तामीर और तरक्की के मुद्दों से हटकर लोगों की जाती जिंदगियों पर बोला जा रहा है। इलेक्शन की रूह क्या होती है? आज इलेक्शन की सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि तामीर और तरक्की की बात। आज शहर में कहाँ कोई तामीर और तरक्की की बात करे, बल्कि आज एक नई किस्म की शहर के अंदर अनारकी फैलाई जा रही है और शहर के अंदर अलग अलग हवाओं का बाजार गर्म किया जा रहा है। और ये सबसे हटकर इलेक्शन की बात की जा रही है और फिर एक दफे मौका मांगा जा रहा है। आज 40 साल से हर वक्त इनको शहर ने अलग अलग मौके पर मौका दिया, लेकिन ये हमेशा नए तरीके से कभी चौपाल लगा के, कभी चंडाल लगा के, कभी चौकड़ी लगाकर ये हमसे मौका मांगते। आज हमसे चाय पे चर्चा करके मौका मांगा जा रहा है। चाय पे चर्चा कौन कर रहा है?
जो टेबल पर चर्चा करते थे, जो जाम के साथ टेबल पर बैठ के चर्चा करते थे, आज वो चाय पे चर्चा करते। ये लोग बोलते हैं ना सूरज डूब रहा था नदी नारद के गिलास में डूब जाते थे, ये आज नौजवानों के मुस्तकबिल को तय कर मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे। अरे पहले अपना मुस्तकबिल झांक लो, पहले अपनी आदत और अफ्तार देख लो, फिर शहर के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करना। आज कारपोरेशन इलेक्शन को महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के जैसे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अरे बेवकूफो, जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कारपोरेशन के मुद्दे पर ये बात कर रहे थे। रोड गटर बोले मुफ्ती साहब ने क्या किया, कहाँ रोड बनाए, कहाँ गटर बनाए, इससे बात कर रहे थे। आज जब रोड गटर के मुद्दों पर बात करने चाहिए तो ये पूरे महाराष्ट्र भर के मुसलमानों के मसाइल पे बात कर रहे। एक कारपोरेशन के अंदर ये बैठ के क्या मुसलमानों के मसाइल को उखाड़ लेंगे, जरा ये बताओ। एक कारपोरेशन के अंदर अगर मैं ठहराव करे तो ये तुम सवानगांव फाटे पे चले जाओ, ठहराव कागज कोई काम नहीं करता, और ये बोलते हम पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। अरे बेवकूफ, कोई बनाने का तरीका तो कुछ बदलो। हर बार वही एक बात लेकर ये हमारे बीच में चले आ जाती। आज काम काज को छोड़ साथियात पर बात हो रही है। जिस तरीके से इस्लाही माशरा के मुफ्ती साहब जिम्मेदार है, आज इसी मंच से, इसी शहनशीन से मैं आज इस्लाही सियासत की उनकी मौजूदगी में आप लोगों को दावत दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें छोड़ दो और आकर इस्लाही सियासत पर बात करो, ना कि जातियात पर बात करो। अगर आपको जातियात पर बात करना है और यही आपको तय करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको फिर आपकी भी जातियात बता देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम आपके जैसे लोगों, आपके ऐबों को सारे सामने लेकर आ जाए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, हम इनकी बोलने का अगर आए तो ये कहीं मुंह छिपाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। वो बोलते हैं, शायर ने कहा था, किससे मेरी उल्फत के मरसूम है जो सारे, देख तेरे नाम से मंसूम है सारे, शायद ये दर्द है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है माजिद, सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है माजिद, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे? तुम मासूम हो? अरे 1985 से तुम्हारी अगर डायरी खुलेगी ना तो तुम्हारे तार जो कपड़े हैं ना उसके तार भी नहीं बचेंगे। लेकिन हमारी तरबियत, हमारे कायद की तरबियत, उन्होंने पिछले टाइम जमीयत उलमा के फॉर्म से ये बात कही थी कि हमें इस्लाही सियासत में किसी, यानी जिस तरह हम माशरे के जिम्मेदार हैं इसी तरह सियासत के भी हम जिम्मेदार हैं। हमें सियासत के अंदर किसी की जातियात पर बात नहीं करना। नहीं तो बहुत सारी बात डॉक्टर खालिद साहब ने टेलर दे चुके। अगर तुम मुख्तसर में ये बात को समझना चाहोगे तो समझ लो, वरना फिर बहुत सारी बात मुजाहिद सागर साहब ने उनकी कुछ चटकुले आप लोगों तक के बयान पहुंचाया है। अगर आप इससे बात नहीं आए, ये दावत को, आप दावत फिक्र को आपने कबूल नहीं किए तो फिर इंशाअल्लाह शहर की तामीर और तरक्की तो हम कर ही रहे, उसको साइड में रखेंगे क्योंकि हम काम गिनाने वाले लोग नहीं है। हम शहर का जो काम है वो करेंगे। फिर तुम्हारे काले जाले जो तुम टेबल पे बैठते थे ना, वो सारे टेबल के काले जाले इंशाअल्लाह हम लेकर आएंगे। जिस टेबल पे बैठते थे ना कि सूरज डूब रहा था नदी में, सूरज डूब रहा था नदी में, और मैं गलास में जब ये तुम्हारे चर्चे लोगों के सामने आएंगे ना तो फिर तुम्हारे भी सारे काले चिट्ठे सामने आएंगे। बहुत सारी बात है, भगोने से शुरू होगी, ये सब बातें बहुत है। हम आज आपसे शहर की जिस चीज पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है असल में तामीर और तरक्की। आज मुफ्ती साहब के 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली यानी मेंबर ऑफ असेंबली बनने में कंप्लीट हो चुके। ये उनका 11वां साल चालू है। आप इनके काम उठा के देख लीजिए, और इनके 15 साल जो असेंबली के इख्तिदार रहा है, 10 साल शेख रशीद साहब का इख्तिदार रहा, 5 साल आसिफ शेख रशीद का इख्तिदार रहा। इनके तामीरी काम आकर बैठाओ ना कि इन्होंने इन 15 सालों में क्या किया और इन 11 सालों में मुफ्ती साहब ने क्या किया। अरे ये गिनती के 10-5 काम गिना नहीं पाएंगे आप लोगों के सामने, 10 से 5 काम नहीं गिना पाएंगे। ये शहर में तामीरी काम किए ही नहीं है और न कभी कर सकते। ये आदमी को हमेशा भटकाने की कोशिश करते। डॉक्टर खालिद साहब एक मिसाल हमेशा दिया करते थे कि कुछ चोर लोग जब गांव में जाते ना तो वो एक भैंस चुराते और भैंस, 2 चोर मिलकर भैंस को चुराते। एक आदमी भैंस दूसरे
लेकर जाता और एक आदमी उसके अंदर जो गले में घंटी रहती है वो दूसरे रास्ते से लेके भागता। लोग घंटी के पीछे भागते आ रहे हैं, ये बाकी के लोग नाम नहीं लेना चाहता, दो लोग है ना, ये दो लोग बराबर उनके हिसाब से शहर को भटका रहे। शहर के अंदर अनार्की फैलाई जा रही है एसआईटी के नाम पे। कुछ नहीं है एसआईटी। जब एसआईटी की बात चल रही थी ना, तो मैं मुफ्ती साहब से एक दफे बात करते खड़ा था, तो ये उन्होंने कहा था कि ये जो हमेशा हमारे शहर के ऊपर बदनुमा सवाल आता ना कि हमारे यहाँ रोंगाइया है, बांग्लादेशी है, ये है वो है, बोले एक दफे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए कि हमारे शहर में कौन है क्या है, खाली हिंदुस्तानी है हमारे शहर में। आज एसआईटी कंप्लीट हो चुकी, रिपोर्ट मंजर आप पे नहीं आई, लेकिन आसिफ शेख को मालूम पड़ चुका कि इसके अंदर रिपोर्ट क्या है। अब ये समझ लो एसआईटी सीएम की टीम है और ये सीएम के बंदे हैं, इनको मालूम है कि इसके अंदर क्या रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है, ये एसआईटी ने क्लियर कर चुकी है। अनकरीब ये रिपोर्ट जाहिर करेंगी, ये आप लोगों तक के ये बात जाहिर हो जाएगी। ये एसआईटी का हुआ खड़ा करके जो भी बोगस जन्म दाखिले या वक्त का यानी आदमी कुछ उसकी वजह से करता है, ये हमारे करदा गुनाहों की सजा है। इंशाअल्लाह उनके लिए भी कानूनी लड़ाई हम बराबर ढंग से लड़ रहे, मुफ्ती साहब बराबर ढंग से उनकी कानूनी कार्रवाई में जो मदद है, ये प्लेटफॉर्म जमीयत उलमा का है, वो प्लेटफॉर्म से मुफ्ती साहब उनकी बराबर मदद कर रहे। लेकिन कैसा है ना, बोलते वो उनका चंदा जो कुछ जरा ज्यादा ही रहता, वो कौन सी क्या कमेटी बनाए उसके नाम से वो कुछ ज्यादा ही उसको लेकर उछल कूद कर रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जहां जहां उनकी नुमाइंदगी की जरूरत है, मैं दो नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एसआईटी के अंदर साजिद अब्दुल रशीद साहब और राशिद अयूब साहब, ये इस्लामपुरे के माविन कारपोरेटर है, और साजिद अब्दुल रशीद साहब जो इसी वार्ड के कारपोरेटर है, ये मुफ्ती साहब की एमा पर और मुफ्ती साहब के बोलने पर रोज अव्वल से एसआईटी की ऑफिस पर मौजूद थे और वहां के लोगों की बिना यानी वो जगह क्या बोलते हैं ना, वो करे लोगों की ये मदद कर रहे थे और बिगर किसी के पर ऐसा एहसान जताए हुए सिर्फ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में ये वहां पर और उनके बोलने पर ये लोग वहां खड़े थे और उन्होंने मुकम्मल उनकी वहां रहनुमाई की। ये होती है रहनुमाई, ये होती है नुमाइंदगी, जहां बोलना कम ज्यादा करना रहता। आज आप लोगों को एक बात, आखिरी बात जो मुफ्ती साहब की है वो बताता चलूं। मैं बोल रहा था हाफिज अब्दुल्ला साहब को कि यार इसके इश्तेहार लगवाओ, ये बोलो बात को कि ये शहर मस्जिद और मीनारों का है, यहाँ पर ये चीज की बात होना चाहिए। लेकिन अभी तक के इनकी तरफ से न कोई इश्तेहार आया, न कोई इसका आजाद की गई कि ये काम हमने किया। पिछले हफ्ते मुफ्ती साहब के साथ मेरा बंबई जाना हुआ। ये शहर, ये नासिक जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी जो है 100% में से 80% मालेगांव शहर के अंदर है। और पूरे वक्फ बोर्ड का कायदा है कि जो जिले के अंदर जहां प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी वहीं पर वहां वक्फ बोर्ड की ऑफिस होगी। लेकिन ये भी एक देखो जुल्म हमारे साथ कि मालेगांव शहर में वक्फ की कोई ऑफिस नहीं है। मुफ्ती साहब को इस चीज का इल्म था क्योंकि आप भी उसी लाइन से मंसूब है। यहाँ के मस्जिद के रोज काम रहते, रोज नासिक जाना पड़ता, रोज धक्के खाना पड़ता वहां पर कभी ऑफिसर रहते नहीं रहते, ये सारी चीज मुफ्ती साहब को मालूम थी। वक्फ बोर्ड के अंदर का चेयरमैन खाना खा रहा था, खाना छोड़ के भागते हुए बाहर आए और साहब को देखा, बोलिए आप बहुत दिनों बाद यहाँ आए। साहब ने बोला कि पूरे नासिक जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की 80% की प्रॉपर्टी हमारे यहाँ मौजूद है, अब इसकी ऑफिस कायदे से हमारे यहाँ होना चाहिए था। ये जुमला सुनना था कि चेयरमैन ने वो विषय कुछ जगह पे वो मंजूरी दे दी और आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर जहाँ मुफ्ती साहब जगह बताएंगे वहां पर वक्फ बोर्ड की ऑफिस काम होगी, जहाँ पर मस्जिद और मदरसे के तमाम काम काज जहाँ हिसाब किताब किया जाता है, जहाँ हमें नासिक ले जाना पड़ता था, वो काम अब हमको यहाँ मालेगांव में हमारी अपनी सहूलत से हुई। ये काम काज है, काम काज पे कोई बात करो, ये ऐसा वो वैसा, ये कैसा इसका कैसा, अरे तुम्हारा कैसा कैसा है, सबर करो मियाँ, अभी वक्त आएंगे जब स्टेज लगेंगे, जब तुम्हारे सारे काले करतूते हम भी बताएंगे। आज तुमको हमने मौका दिए है, ये मौके को गनीमत अगर जान सकते तो जान लो, नहीं तो इंशाअल्लाह तुम भी मुंह छुपाने के कहीं लायक नहीं रहेंगे और इससे तो तुम बेशरम है।
इससे तो तुमको चट्टे पड़ चुके हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर भी तुम अगर बात नहीं आए तो इंशाअल्लाह मैं एक बार बोलता, जैसा तुम चाहेंगे इंशाअल्लाह तुमको वैसी जबान में हम जवाब देंगे, और हमारी जबान का तो तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते, ये छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और आइंदा के लिए आप हमारे साथ रहे, और जिस तरीके से मुफ्ती साहब को आपने कामयाबी से नवाजा, उसी तरह मजलिस को एक दफा फिर से कारपोरेशन में अक्सरियत दीजिए। जितने भी काम काज रुके हैं गवर्नमेंट की स्कीम के, उन सारे कामों को हम इंशाअल्लाह लजीज आने वाले बॉडी से करवा के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।